के हालात और देहात के हालात पर रोशनी डालने के लिए हमारे नुमाइंदे वसीम रिजवी जो कि तफसीलात दे रहे थे कि महाराष्ट्र में लगातार 2 से 3 दिन की बारिश का असर देखने को मिलेगा और सरकार अपने काम पर लगी हुई है। और आगे बढ़ेंगे, कश्मीर में 30 जून से जारी अमरनाथ यात्रा को आज मौसमी खराबी की वजह से आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप और बालतल से अमरनाथ यात्रियों के किसी नए काफिले को मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना नहीं होने दिया गया। यात्रियों को बेस कैंपों में ही ठहराया गया। इंतजामिया ने एक कदम यात्रियों की हिफाजत के मद्देनजर उठाया। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रात भर क़याम करने वाले यात्रियों को कश्मीर की जानिब जाने की इजाज़त दी गई और यात्री मुख्तलिफ बेस कैंपों में पहुंच गए हैं। यात्रियों का कहना है कि वो मौसम में बेहतरी के इंतजार में हैं ताकि वो जल्द से जल्द भोले बाबा के दर्शन कर सकें। अगर पहले ही यात्रा के ट्रैक पर मौसमी खराबी और आफत समावी से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों की तैनाती अमल में लाई गई है। वाज़ेह है कि अब तक 65,000 के करीब यात्रियों ने मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। तो अमरनाथ यात्रा में इस वक्त रुकावट है मौसम की खराबी की वजह से। हमारे दो नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा तफसीलात के लिए। मुदस्सिर कादरी अनंतनाग से और समीर भट्ट जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, समीर, आप दोनों का इस्तकबाल है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, यात्रा मौसम ने यात्रा पर असर डाला है, क्या कुछ इस वक्त दिक्कतें हैं? इंतजामिया ने क्या कुछ इंतज़ाम किया है? यात्रा कैसे आगे बढ़ाई जाएगी? क्या कुछ तफसीलात आप देंगे मुदस्सिर? बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जो है बूंदाबांदी शुरू हो गई और उसके बाद तेज मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया। और जिसके बाद जो नुनवन या फिर बालतल की अगर हम बात करेंगे, वहां से जो अमरनाथ यात्रियों का जत्था निकलने वाला था उसको रोक दिया गया और उन यात्रियों को बेस कैंप में ही रहने की जो है हिदायत दी गई। और उसके बाद जितने भी यात्री थे, चाहे मुक़द्दस गुफा की बात करेंगे, बालतल की बात करेंगे या फिर साधु पड़ा, एमजी टाप, शेषनाग या फिर चंदनवाड़ी की बात करेंगे, तो जो यात्री जहां पर पहुंचा था तो वहां पर जो छोटे छोटे बेस कैंप्स थे, जो टेंटेजेस है, वहां पर उनको ठहराया गया और ये कोशिश की गई कि यात्रियों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जाए, क्योंकि वेदर अलर्ट भी दिया गया था। महकमा मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने अलर्ट दिया था फ्लैश फ्लड्स का या फिर जो बूंदाबांदी है या स्कैटर्ड रेनफॉल का वो होगा। तो उस हिसाब से जो है इंतजामिया ने बेहतरी इसी में समझी कि यात्रियों को जो है उनकी आमदोरफ्त को फिलहाल रोक दिया जाए। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 3,000 से ज़ायद यात्री जो है वो नुनवन बेस कैंप में अभी मौजूद है और उनको हर तरह की सहूलियत वहां पर दी जा रही है। और जो पवित्र गुफा की अगर हम बात करेंगे तो वहां से यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बारिशों का सिलसिला था वो दिन भर जो है थमा रहा। हालांकि आसमान जो है उबर आलूद ही है और रेनफॉल की भी प्रेडिक्शन है, लेकिन इंतजामिया की ये कोशिश है कि वो जो यात्री वहां से दर्शन के लिए निकल रहे हैं उनको किसी न किसी तरह जो बेस कैंप्स है, जो प्लेन एरियाज में बेस कैंप्स है, वहां पहुंचाया जाए और वहां उनको ठहराया जाए। और फिलहाल के लिए यात्रा जो है वो पूरी तरह से मुअत्तल है और इंतजामिया का ये कहना है कि मौसम में बेहतरी आने के बाद ही जो है यात्रा को बहाल किया जा सकता है। और दूसरी जानिब, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो आफात समावी है या फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, अगर कुछ होता है उसमें तो कोई मुश्किलात दरपेश आती है, तो उसके लिए पहले ही इंतजामिया ने इकदाम उठाए हैं। एसडीआरएफ या फिर एनडीआरएफ टीमों की अगर हम बात करेंगे तो उनको पूरे जो हिमालयी ट्रैक है वहां पर तैनात किया गया है। और दूसरा क्यूआरटीज यानी कि क्विक रेस्पॉन्स टीम्स, जिसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी, बीएसएफ या फिर आर्मी शामिल है, तो उन टीमों को भी तैनात किया गया है, न सिर्फ इस हिमालयी ट्रैक पर बल्कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी जो जरूरत पड़ने पर क्विक रेस्पॉन्स करेंगे और क्विक रेस्पॉन्स के साथ वो यात्रियों की मदद के लिए पहुंचेंगे। और फिलहाल मैं बता दूं जिलानी की यात्रा जो है अभी मुअत्तल ही है। ठीक है, हमारे साथ समीर भट्ट भी जुड़े हैं। समीर, जम्मू में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है और क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? देखिए जिलानी, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त यात्री निवास जो बेस कैंप है उसको वहाँ पे खड़ा हूँ और ज़ाहिर तौर पर जो मौसम है इस वक्त ठीक है। सुबह सुबह यहाँ पे कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं सुबह के टाइम, लेकिन उससे यात्रा की जो मूवमेंट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि आज यात्रा जो है बालतल से और पहलगाम से सस्पेंड रही खराब मौसम की वजह से, लेकिन
यहाँ यात्री निवास से आज भी यात्री निकले हैं, जिनको अब मुख्तलिफ जगहों पे, जिस तरह मुद्दसर भी कह रहे थे, उनको मुख्तलिफ जगहों पे ठहरा गया है। और अगर हम यात्रियों की बात करें तो इनके उत्साह में, उनके जोश, उनके जज्बे में कोई फर्क नहीं है। मेरे साथ कुछ यात्री हैं जो है जो स्लोगन्स लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और इनमें जोश और जज्बा बहुत ज्यादा पाया जाता है। कुछ यात्रियों से बात करेंगे। आप पहले, ये एक लेडी है, कहाँ से आप आए हो? जी, जामनगर, गुजरात। गुजरात से। गुजरात से। आज कल जा रहे हैं आप सुबह? हाँ, कल जा रहे हैं। कितना जोश और जज्बा आपने? बहुत जोश है। 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, तो पहले कभी नहीं मौका मिला? नहीं, पहले मौका नहीं मिला, अभी जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या मांगेंगे भगवान से? क्या? ओ, भगवान ने इतना सब दे दिया, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो इनके साथ कुछ और भी हैं। आप भी वहाँ से? मैं जामनगर गुजरात से। तो पहली बार जा रहे हो? पहली बार आ रहे हैं। अब क्या कहेंगे, जो अरेंजमेंट्स यहाँ पे कैसे हैं? बस बोले ना, सबकी सुपर कृपा करे और सब शांति से रहे, और अगले साल भी इतने जोश से आए और उधर वातावरण अच्छा हो, सब भोलेनाथ के दर्शन करे। आप कहाँ से? हम पटियाला पंजाब से आए हैं। आज यहाँ यात्रा सस्पेंड रही तो आपको कोई मायूसी तो नहीं? ना, कोई मायूसी नहीं है, हमको अच्छा लगा, हम बहुत जोश से हैं। कुछ और यात्री हैं? हम पटियाले से आए हैं जी। पटियाले से बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत खुशी हो रही है, भोलेनाथ के दर्शन होंगे जी। हाँ जी, हाँ। हम पटियाला पंजाब से हैं। 12 साल हो गए लगातार आते को, 2 साल यात्रा बंद रही है, लेकिन आज जो हमें खुशी मिली आगे यहाँ का प्रबंध देखकर बहुत ही खुशी है। भगवान बोले जो यहाँ पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, उनकी तरक्की करे और उनको आयु वृद्धि की आशीर्वाद दे। समीर, आप जहाँ पर हैं इस वक्त बेस कैंप पे, कितने यात्री अभी वहाँ पर रुके हुए हैं और इनको कब यहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए जिलानी, अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो जम्मू में है तकरीबन 15,000 के करीब जो है यात्री, जो कि यात्री निवास और बाकी जितने भी गवर्नमेंट और नॉन ऑर्गेनाइजेशनल, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जो मंदिर हैं या बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे ठहराने की कैपेसिटी है तो तकरीबन 15,000। और यहाँ पे जो यात्री निवास है वहाँ पे पूरा फुल है, क्योंकि यात्री जो है वो मुख्तलिफ बैचेस में जा रहे हैं। आज भी सुबह यात्रियों का एक जत्था बालतल और दूसरा जत्था पहलगाम के वाया निकला था, और बराबर लोगों का आना जाना है यहाँ पे जो अंदर, क्योंकि हमें मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन हमने जो दृश्य देखा है पूरा भरा हुआ है, पूरा यात्री है। और मेरे पास भी जो यात्री हैं इनमें इनके जोश और जज्बे में भी कोई कमी नहीं है। और जो वातावरण है, जो यहाँ से लगातार, आप मेरे कैमरामैन को मैं कहूँ यहाँ से कुछ दिखाएं, वहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं आप उनको देख सकते हैं। यात्री जो बराबर आ रहे हैं, महिलाएं जो यात्री हैं वो आ रही है, और यहाँ पे भी जबरदस्त रश देखने को मिल रहा है। जहां जहां आपकी नजर जाएगी तो यात्री ही यात्री मिलेंगे। मुख्तलिफ जगहों से यात्री आए हैं, गुजरात से आए हैं, जो तमिलनाडु से आए हैं, पंजाब से आए हैं, जहां जहां एमपी से आए हैं, हर जगह कोने कोने से लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे जो इस यात्री निवास, क्योंकि ये जो जम्मू का जिलानी, आपको पता ही है कि यात्री निवास जो है जम्मू का ये पहला बेस कैंप है। हमारे साथ कुछ छोटी लड़कियां भी हैं जो यात्री बन के हैं। आप नाम बताएं। दिव्या का नखरा। पहली बार जा रहे हैं? यस। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी छोटी उम्र में वहाँ पे जाना कोई अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है ना। अच्छा, तो आपका नाम? निकिता कटरमल। तो आप भी पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार। तो कैसा प्रबंध है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है पहली बार जा रहे हैं, हर साल आए ऐसा है। बस इस भोलेनाथ इस बार दर्शन करा दे बस। देखिए जिलानी, जो आपने देखा वातावरण, जो देखा, जो फीलिंग्स है यात्रियों की, वो कह रहे हैं हम जल्द से जल्द वहां जाना चाहते हैं। मौसम आज खराब रहा, लेकिन लगता है कि कल मौसम ठीक हो जाएगा वहां पे जो कश्मीर में। बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए कुछ रुकावट जरूर हुई, लेकिन यात्रियों का जो जज्बा है वो अभी भी बरकरार है। पूरे जोशो खरोश के साथ वो बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। मुदस्सिर, जैसा कि आपने कहा कि कुछ कैंपों में रोक लिया गया है लोगों को, मौसम की रुकावट की वजह से इंतजामिया ने ये कदम उठाया है, तो कब तक इनको वहां से आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी? जो लोग रास्ते में रुके हुए हैं, दर्शन नहीं किया गया है, तो किस तरह से इंतजामात, अरेंजमेंट किए गए हैं कि लोग आराम से बिना किसी तकलीफ के जो है बाबा के दर्शन कर लें?
देखिए जिलानी, जहां तक इंतजामात की बात है तो पहले ही हमने जिस तरह से इस न्यूज को फॉलो किया है तो सिक्योरिटी प्राइम कंसर्न रहा है और सिक्योरिटी में जो है 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस रखा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको शामिल किया गया है। और दूसरा जो फौज है उसको 3 टायर ग्रिड के बाहर रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा जो सिक्योरिटी के एतबार से काफी सेंसिटिव माना जाता है, तो वहां पर उनकी मूवमेंट की गई है फौज की। तो कुल मिलाकर जो इंतजाम है सिक्योरिटी के, तो हम कह सकते हैं कि वो गैर मामूली है। और इसके अलावा जो जितने भी रिहाइश के हवाले से अगर कहेंगे तो बेस कैंपों में पूरी तरह से वो इंतजाम जो है वो इन प्लेस रखे गए हैं। बिजली, पानी और खाने पीने की जो सहूलियात है वो बहम पहुंचाई गई है। जगह जगह पर जो लंगर्स का कयाम है वो अमल में लाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एडवाइजरीज जारी कर दी गई है, चाहे जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा से ट्रैवल के दौरान जो यात्री या फिर टूरिस्ट है उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कट ऑफ टाइमिंग्स दिए गए हैं, या फिर जो दर्शन के लिए कट ऑफ टाइमिंग्स दिए गए हैं, वो ये कट ऑफ टाइमिंग्स या एडवाइजरी इसीलिए जारी की गई है कि यात्रियों की जो है उनकी नकलो हमल या बिना खलल आमदरफ्त को जो है उसको यकीनी बनाया जाए और दर्शन भी जो है वो अच्छे से हो जाए। और जहां तक यात्रा की बहाली का सवाल है तो इंतजामिया का साफ तौर पर कहना है कि जो ही मौसम में बेहतरी आएगी तो मौसम में बेहतरी के साथ ही जो यात्रा है उसको बहाल किया जाएगा। टेम्पररी तौर पर जो है इस यात्रा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। और इस बीच बुरी खबर यह है कि आज जो पवित्र गुफा है, मुकद्दस गुफा के नजदीक महाराष्ट्र का एक जो ये यात्री है उसकी मौत वाक़या हो गई है कुदरती तौर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि हरकत कलब बंद होने की वजह से उनकी जो मौत है वो वाक़या हो गई है। और ये महाराष्ट्र के ये टूरिस्ट है और इनका जो है इनके नाम अभी आना जो है वो बाकी है। और इस तरह से जो एडवाइजरीज है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस जिन यात्रीज को होती है, तो उस हवाले से डॉक्टर्स ने जो है पहले ही अलर्ट जारी कर दिया, पहले ही डूज और डोंट्स जो है उनको मुरतब कर दिया गया है। और यात्रियों को जो बोला जा रहा है कि इन डूज और डोंट्स को फॉलो किया जाए। और ऐसे यात्री जिनको जो है सांस की बीमारी हो या फिर कुछ और एलिमेंट्स हो, तो उनके लिए ये मैसेज है कि वो इस हाई ऑल्टीट्यूड पे यात्रा के लिए ना आए। और कुल मिलाकर जो तिबी खदमात है उनको भी बहम रखा गया है, ऑक्सीजन बेड्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है समीर, जिस तरह से मुदस्सिर ने यह बताया कि ये वक्ती तौर पर यहां पर रोका गया है और आपने बताया कि 2 ग्रुप सुबह निकल चुके हैं, तो अभी कितने यात्री इस बेस कैंप पर हैं, आप जहां पर हैं कितनी तादाद है और अगला मूवमेंट उनका किस तरह से वहां से होगा? देखिए, मैंने जिस तरह से आपको कहा एग्जैक्ट जो फिगर है अभी का वो अंदर, क्योंकि हमें दाखिल नहीं दिया जाता है, ऑफिशियल भी इस पर ज्यादा मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कितने लोग हैं, लेकिन फुल है, जो बिल्डिंग है वो फुल है और बड़ी तादाद है अभी अंदर। जम्मू में इस वक्त 10 से 12 हजार के करीब यात्री। और दूसरा जो मूवमेंट है इनकी, सुबह तकरीबन 3:55 को पहला जत्था निकलता है जो कि बालतल के लिए निकलता है, और दूसरा जो जत्था है वो 4 बजे के बाद निकलता है जो पहलगाम के लिए निकलता है। तो कल सुबह भी यही मूवमेंट रहेगी और हर दिन हमने देखा। और सबसे अच्छी बात रही है कि हालांकि आज कश्मीर में जिस तरह मुदस्सिर कह रहे थे कि वहां पे मौसम खराब रहा, इसकी वजह से यात्रा सस्पेंड रही, लेकिन जम्मू से जो यात्री हैं वो निकल गए हैं, आज सुबह भी निकले हैं, डिफरेंट जगहों पे वो पहुंचे हैं और उनको वहां पे ठहराया जा रहा है। और कल जब मौसम ठीक होगा तो उनको वहां से जाने की इजाजत। और जोश और जज्बा और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं, जिन यात्रियों से हमने बात की वो सभी ये कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट्स हैं बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस बार जो है तकरीबन 6 से 8 लाख के करीब यात्रियों का आना यहाँ पे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि 2 साल 3 साल जो कोविड का कहर रहा उसके बाद जो यात्री हैं वो यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन अब यात्रा हो रही है। अच्छे बंदोबस्त हैं, बड़े पैमाने पे जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं, इसलिए एक अच्छा मैसेज भी बाहर चला गया है। जो यात्री हिस्टेट कर रहे थे, जो यात्री ना आने की बात कर रहे थे, वो भी अभी आ रहे हैं। अरेंजमेंट्स यहाँ पे अच्छे हैं, न सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से अरेंजमेंट्स किए गए बल्कि नॉन लोकल जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अच्छी तरह से इनकी देखभाल कर रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये मौसम जल्द ठीक हो जाए और जो लोग फंसे हैं, जहां पर रुके हैं, वो जल्द से जल्द बाबा भोले का दर्शन कर लें। और जैसा कि जम्मू में हालात अभी ठीक है, वहां से ग्रुप्स रिलीज हो रहे हैं, एक एक करके निकल रहे हैं, लेकिन मौसम जैसे ही ठीक होगा, अभी इंतजामिया ने ये स्टेप लिया है कि मौसम ठीक होने तक उन्हें वहीं रोका जाए। मुदस्सिर, समीर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। पूरी